आज पूरे देश में ईद उल फित्र बड़े ही सम्मान, शांति और उत्साह के साथ मनाई गई। लखनऊ के ऐशबाग स्थित राज्य की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक ईदगाह में लगभग 5 लाख लोगों ने मौलाना खालिद रशीद की इमामत में ईद की नमाज अदा की और एकता, भाईचारे की मिसाल पेश की। नमाज के बाद पूरी दुनिया में अमन व शांति और जंग के खात्मे के लिए विशेष तौर पर दुआ की गई। इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईद की नमाज से पहले कहा कि जिस तरह हमने रमजान में खुद को गुनाहों से बचाकर रखा, उसी तरह पूरे साल अल्लाह की नाफरमानी से बचने की कोशिश करें। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री U0 अखिलेश यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद पूर्व प्रदेश मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधायक अरमान खान, विधायक रविदास मेहरोत्रा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न धर्मों के नेता जिनमें ईसाई धर्म के फादर जेरल्ड मैथ्यूज, फादर डोनाल्ड डी सूजा, राकेश कुमार छत्री, सिख धर्म के राजेंद्र सिंह बग्गा, हरपाल सिंह जग्गी और बहाई धर्म की गीता गांधी शामिल हैं, ने ईदगाह पहुंचकर सभी को ईद की बधाई दी। आज पूरे मुल्क में ईद बहुत ही अच्छे माहौल में, खुशी और मसरत के माहौल में मनाई जा रही है। हमारे शहर लखनऊ में तारीखी ईदगाह में लाखों मुसलमानों ने जन्मदिन की नमाज अदा की और नमाज के बाद मुल्क की तामीर तरक्की के साथ साथ और चीज के लिए खुशी दुआ की गई। और इस मौके पर तमाम बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आए और मुसलमानों के गले मिल करके हमने ईद की मुबारकबाद पेश करके हमारे शहर की जो उसका एक अमली नमूना पेश। देखिए, आज ईदगाह ऐशबाग में पुरअमन माहौल में ईद की नमाज अदा की गई है और यकीनी तौर पर ईद जो है वो खुशियों का त्यौहार है, आपसी इत्तेहाद का त्यौहार है, मेलजोल का त्यौहार है। इस मौके पर बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा की है और मुल्क की अमन शांति के लिए दुआएं की। आज ईद की नमाज है और पूरे लखनऊ जनपद में हम सभी लोगों ने व्यापक पुलिस व्यवस्था की है। पिछले 1 महीने से सभी धार्मिक स्थलों पे सभी स्टेक होल्डर्स और सभी नागरिकों से पुलिस की बातचीत चल रही थी, जिसमें पीस कमेटी की बैठक की गई, सारे समस्याओं को हल किया गया। आज के लिए हम लोगों ने व्यापक पुलिस व्यवस्था की हुई है। हमें तकरीबन 10 कंपनी PAC, RRF और 2 कंपनी RAF मिली है, जिसको कि हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में डिप्लॉय किया है। पश्चिमी जोन जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पुराना शहर, वहाँ हम लोगों ने सेक्टर जोनल पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित की है और प्रत्येक जगह हमने मल्टीपल लेयर में पुलिस की व्यवस्था की है। एक स्टैटिक पुलिस फोर्स है, मोबाइल पार्टियाँ हैं, QRT है और जो है हर जगहों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट को डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि लोगों से, धर्मगुरुओं से बातचीत लगातार चल रही है और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पूरा त्यौहार बहुत सकुशल शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होगा और इस त्यौहार के मौके पर मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं। आपके माध्यम से ईद की बहुत मुबारकबाद। देश में खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को ईद के त्यौहार की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने त्यौहार होली मनाया था, उसमें हम सब लोग गले मिलकर के एक दूसरे के बीच में जहाँ गुजिया बांटी थी, खुशियाँ बांटी थी, वहीं हमारा आज फिर एक और त्यौहार आया है, ईद का त्यौहार, जहाँ हम फिर गले मिले हैं, सिमैयाँ और मिठाई खा करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि जहाँ अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रहकर एक साथ त्योहारों को एक साथ मिलकर के खुशियाँ मनाते हैं। यही हिंदुस्तानियत हमारे समाज और देश को मजबूत बनाती है, देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले आती है। हमें उम्मीद है कि दुनिया में जिस तरह से वॉर चल रहा है वो तो ख़त्म होगा ही होगा और उसके साथ वॉर ख़त्म होते ही खुशहाली भी आएगी, ऐसा हमारा सबका मानना है ईद के त्यौहार पर। सर, मथुरा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, वहाँ का जिक्र हमेशा होता है जो देश के लिए शहीद होते हैं। कोई देश हो, कोई मुल्क हो, और मुल्क के लिए जो शहीद होता है वो दिलों में याद किया जाता है। सर, मथुरा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, एक साथ भारतीय जनता पार्टी कहाँ तनाव न पैदा कर दी, ये सोचना।
अगर मथुरा में, वृंदावन में धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहाँ प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहाँ भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची। और किस तरीके से चीज़ों को नफरत में बदला जाए, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकता है। उत्तर प्रदेश में जब जब बीजेपी के समय पर चुनाव हुआ है, बीजेपी ने एक भी अधिकारी नहीं हटाया। वो अधिकारियों ने चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी के लोगों ने ऐसे अधिकारी सेट किए थे कि रिश्तेदारी आसपास बना रहे, रिश्तेदार के माध्यम से ही हम चुनाव जीत लें। तो एक तरफ जहां बंगाल में तमाम अधिकारियों को हटाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था कहीं किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। और रिश्तेदार कैसे रिश्तेदार को जिताएं, उस हिसाब से अधिकारी पोस्ट किए गए। ईद का त्यौहार है, खुशियाँ मनाओ, सिमई खाओ, गले मिलो, भाईचारा लाओ, प्रेम लाओ, मोहब्बत लाओ, आपस में दूरियां कम हो। और ये सब नाटक है भारतीय जनता पार्टी की। शपथ किसकी होगी? शपथ अब 2027 में होगी। बड़ी शपथ होने जा रही है। समाजवादी लोग इनको पीडीए के साथ लेकर के इन्हें हटाने जा रहे हैं, चाहे ये विस्तार करें चाहे सिकुड़ जाए, इनका कुछ चलने वाला नहीं है। मुझे नहीं पता, जिसका दाना उसका गाना, जिसका दाना उसका गाना। आप सब लोग मिलकर के आज त्योहार मनाइए। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ये देश का एक ऐसा जगह है जहाँ ईदगाह और रामलीला आमने सामने है और दोनों मिलकर एक साथ पर्व मनाते हैं। पूरी दुनिया में जो हालात है, चिंताजनक है, युद्ध बंद हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे दुनिया को ये संदेश दिया है, शांति का संदेश, एकता और समन्वय और प्रगति का संदेश। मैं समझता हूँ कि ये हमारे हिंदुस्तान के सभी भाइयों का सौभाग्य है कि हम सब लोगों ने शांतिपूर्वक माहौल में होली मनाया और उत्तर प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई, होली भी अच्छी तरह बनी और आज ईद को भी के पर्व को भी लोगों ने दुगनी खुशी और दुगने अच्छे वातावरण में मनाया है। दुनिया को भारत से सीख लेना चाहिए कि भारत आगे बढ़ रहा है और वो शांति के समन्वय और सौहार्द के साथ बढ़ रहा है। और दुनिया के तमाम मुल्क जो आपस में होली खेल रहे हैं वो बंद हो, आज के पर्व का यही संदेश है।